इतनी लंबी लाइन है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास आप इसको मान सकते हो लंबी लाइन को। So welcome to river crossing. Yeah. भाई क्या बोले, वक्त के सामने ही आ जाएगा सब कुछ मत बोलो। पहली बात तो पता नहीं यार कितनी लंबी टनल है यार, खत्म ही नहीं होके दे रही है। ये तो मुझे लग रहा है अटल टनल से भी लंबी टनल है। राइट। साइन बोर्ड पे भी आपने देखा कि 150 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर, तो मतलब अभी 150 किलोमीटर अपने को जाना है। पहले रिफिल कराना है, टॉपअप कराना है फ्यूल। आई थिंक दैट्स द फ्यूल पंप। तो पहले हम रिफिल कराएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और एक स्पीड अप हो जाएंगे, एक लेवल अप, है ना? यस यो यस, लेट्स गो। तो वॉर मेमोरियल के बाहर हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उससे हमें ये लगा कि हाँ एक दिन तो लेह की तरफ से ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है और एक दिन छोड़ा जा रहा है श्रीनगर की साइड से। तो पॉसिबिलिटी ये है कि भाई आज हम लोग निकल पाएंगे, बिकॉज हम लेह की साइड से जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग निकल पाएंगे, बाकी तो भाई देखो आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि इस चीज की प्रेडिक्शन भी इसलिए है क्योंकि सामने से ट्रैफिक आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यही हम कैसे समझ सकते हैं या खुश हो सकते हैं अभी इस चीज को सोच के कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम लेह की साइड से आ रहे हैं। वही पिछले लगभग 2-3 किलोमीटर से ये ट्रक्स और टैंकर्स की लाइन चलती चली आ रही है। और मैं आपको जूम करके दिखाऊं, अगर दिखा पाऊं तो। कैमरे जी जरा हेल्प करना। आई थिंक पॉइंट है जहां से श्रीनगर के लिए छोड़ रहे हैं। तो भाई इतनी लंबी लाइन है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास आप इसको मान सकते हो लंबी लाइन को। और अभी आगे जाके ही पता चलेगा कि भाई जा पाएंगे या यहीं पे खड़े होकर खाना बनाएंगे। मैं आगे चेक पोस्ट से होकर आया हूँ। क्या सुनने में आया कि रास्ते में ना कोई काम चल रहा है हाईवे कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से वो बंद है। तो वो 2 बजे तक बंद रहेगा। 2 बजे के बाद उम्मीद है कि ये खोल देंगे। 2 बजे भी खोल सकते हैं, 3 बजे भी खोल सकते हैं। तो मतलब इस तरफ से खोलेंगे कि उस तरफ से खोलेंगे? अब यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये चेक पोस्ट के उस तरफ भी खाली पड़ा है। उस साइड से भी हो सकता है छोड़े, इस साइड से भी छोड़े, या फिर हो सकता है कि 1 घंटा उस साइड से छोड़े, 1 घंटा इस साइड से छोड़े। क्योंकि अगर दोनों साइड से एक साथ छोड़ दिया तो बहुत कियोस हो जाएगा, मैसअप सा हो जाएगा पूरा। तो ये क्लैरिटी अभी हमारे पास है नहीं, और हम लोग यहाँ खड़े हैं चेक पोस्ट पे। और मुझे भूख भी लग रही है। और यहाँ आगे मैगी के अलावा और एक कोई शायद राजमा चावल भी दे रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। मुझे भूख लग रही है। नाश्ता बहुत हल्का करके निकले भाई। मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया। एक पराठा खा लिया था कि आगे खाएंगे, ले लो, खा लो, आगे ले लो लड्डू। हाँ चलो गाड़ी तो दिखा दो यार। गाड़ी भी दिखा देते हैं आपको। ये है टाटा सफारी, उसके बगल में टाटा हैरियर। दोनों जो है दोनों खड़ी हैं। दोनों बहनें अकल बगल खड़ी हैं। दोनों ब्रोज हैं यार, बहन है। बेइज्जती मत करो इतनी बढ़िया गाड़ी की। अच्छा। और इसमें हमने देखा था कि इसने बंदे ना, ये जो बंदा है ये ऑटोमेटिक टेल गेट है इसका। ये जो इसने अंदर से खोला और वो पीछे अपने आप ओपन हो गया था। तो यानी कि ये एक फीचर और ऐड हो रहा है इसके अंदर। यह पुरानी वाली में भी आता था, मुझे सॉरी अगर गलत बोल रहा हूँ मैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट इसमें है ये फीचर। और इसका फ्रंट लुक भी चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। डैशबोर्ड भी चेंज हो रहा है, बंदे ने पूरा कवर किया हुआ है, जैकेट सी लगी हुई है उसके ऊपर। तो भैया नई सफारी जो है आने वाली है, उसका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ भाई सफारी लवर्स। और हमें तो कम से कम 4-5 बार हमें मतलब मिली है सफारी और हैरियर। तो मतलब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस पे, एक्सट्रीम सड़ी हुई मतलब मतलब एकदम बेकार रोड्स पे इनकी टेस्टिंग की जा रही है कि भैया हर तरह से पास करने के उसमें है। इसका मतलब ये कुछ संभावनाएं हैं, अगर ऐसी रोड पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि शायद ऑल व्हील ड्राइव दे दे जो नेक्स्ट मॉडल आ जाए, होपफुली। चलो देखते हैं क्या देते हैं और क्या नहीं। इधर सारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमारी पीछे खड़ी है इन ट्रकों के, और इन ट्रकों को क्रॉस करके हम आए जरा देखें क्या है। तो अपने को एक खूबसूरत नज़ारा मिल गया, तो सोचा आपको दिखा दें। और आगे ये गेट है अपना, जिसको पार नहीं करने दे रहे हमें। पहाड़ों और वादियों के बीच में फिर फंस गए हम लोग। देखो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के आराम से यहाँ आके बैठे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुबह 6 बजे से खड़े हैं। ये ना लेह लद्दाख की और कश्मीर की ना यही खासियत है यार, कहीं भी रुक जाओ आप, वहीं पिकनिक स्पॉट है आपका।
वहीं खूबसूरती है। ये देखो हमारी गाड़ी बख्श दी है भैया, हमने वहाँ का मैग्नेट हिल पर चढ़ती देखी एक। हाँ, वहीं लटक गई वो एंडेवर। जानकारी ना भैया, ये टकी हुई एंडेवर वहीं लटक गई बीच में। तेरी बच गई तो सही है। जीजू को दिल्ली दिखाई दे रही है बस, और कुछ नहीं दिख रहा जीजू को। वो पूछ रहे आपको कहाँ जाना? दिल्ली। अरे दिल्ली से पहले दिल्ली, वो बोल रहे हैं भाई दिल्ली से पहले कहाँ जाओगे? अब तो सीधा गाड़ी दिल्ली में रुकेगी। वो अभी खुद ही सामने से बोला अच्छा श्रीनगर जाओगे। अर्जुन बने हुए। मछली की आंख दिखाई दे रही है, दिल्ली दिखाई दे रही है बस। अब 2:53 हो रहे हैं और यहाँ ऐसी अफरा तफरी मची, एकदम भागम भाग हो गई है यहाँ पे। पता नहीं अभी रास्ता खोल भी दिया है, ये पता नहीं कौन ये बैरिकेड क्यों लगा कर चला गया। ये इस तरफ से नहीं जाना है ना, ये लाइन है, उधर से अगर कोई गाड़ी आएगी फिर। ओके। तो भाई फाइनली 3 बजे हम यहाँ से निकले। थैंक यू फॉर विजिट अगेन अथॉरिटी कारगिल। 3 बजे इन्होंने हमें छोड़ दिया और हम वहाँ कितने बजे गए थे वैसे? हम 1:30 बजे आ गए थे और एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, 3:00 ऐसा वाला। 1.5 घंटा लगभग हम यहाँ खड़े हैं और लोग यहाँ 5 बजे से खड़े हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे से खड़े हुए हैं लोग यहाँ पे। तो हम थोड़े लकी रहे, हमें जिसने ये ऊपर चढ़ाई करेंगे। हाँ, ट्रैक करेंगे लगता है, ट्रैक की ट्रेनिंग होगी शायद। कितनी तेज ये पानी बह रहा है, उसकी स्पीड से आप अंदाजा लगा सकते हो कि धूप कितनी तेज होगी, कि बर्फ इतनी तेजी से मेल्ट हो रही है। बिल्कुल देखना, एक रिवर सी चल रही है। So welcome to river crossing. ये लंबी रिवर है। कितनी टाइल लगा लो यार, जब नीचे जमीन ही वैसे बैठ जाएगी, नीचे को मिट्टी बैठ जाएगी तो क्या टाइल ही क्या कर लेगी। अब की बार साइड में रही हो, पहले इमरजेंसी ब्रेक लगवाए तुमने। देखो भैया, हैरियर सफारी तो भागी चली जा रही है। तो हम तो कम थोड़ी है। ये देखो साइड में मोटर है, स्नो एक्टिविटी। यस। हमारे तो ओ भाई देखना ये कैसे खड़ा है, ऐसा किसी का क्राउन सा हो है। ग्रीन भी शुरू हो गई और देखो, वाह क्या व्यू है, ऊपर से तो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। I-20 है वो? नहीं, I-10, ग्रैंड I-10। ओ भाई साहब, निकल गई। एक बार को तो पूरी वो मारी इसमें जो है ना। हाँ। वो ये तो उसको पहिया ही उठ गया, देखा? देखा। जूम करो थोड़ा, गाड़ी का वो पहिया ही उठ गया पूरा। तीन पहियों पे थी गाड़ी। हाँ, जीप कंपास। हमें भी देखना पड़ेगा कि सेट से ये वैगनआर किधर से निकलेगी। मैं उतर के जाती हूँ, ठीक है। हम कौन सी गाड़ी को फॉलो करें? हम सबसे, मैं तो WRV को सोच रहा हूँ फॉलो करें। अरे सूमो तो निकल गई है, लेकिन सूमो का बहुत हाई ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो, 2nd फ्लोर पे रखी है, 1st पे भी नहीं। पहले बाइकर को निकलने दो यार, उनको सेफ निकलना जरूरी है उनका। बाइक का बैलेंस, पहिया सिंगल पहिया होता है ना, बैलेंस करना मुश्किल होता है। वो आगे दूसरा बंदा हेल्प करने के लिए। भाई मार दे, जोर मार दे, निकल गई अब तो। हमारी बारी है, ठीक है। मैं उतर के जाऊँ क्या आगे? देखना भाई कितनी तेजी के साथ पानी आ रहा है। वही देख लो, हमारी गाड़ी की खासियत क्या बोले,
तो बुराई क्या बोले, तो के सामने ही आ जाएगा सब कुछ मत बोलो। निकल गई। हमारी ना आई 3 पहियन पे, हमारे तो 4 पहियन ने जोर मारा। एक्चुअली क्या वो जाइलो वाला है ना, उसने बहुत बढ़िया गाड़ी निकाली। हाँ। और उसको हमने फॉलो किया। वो रोज का ड्राइवर है ना, टैक्सी वाली थी, JK नंबर, मस्त निकाल। मैं सोच रहा था कि हमें ऐसी जो क्रॉसिंग है लद्दाख में मिलेंगी। हाँ, लद्दाख में भी ऐसी रोड नहीं मिली। लद्दाख में भी ऐसी क्रॉसिंग नहीं मिली हमें जैसी यहाँ मिल रही है। हाँ सच में। सोनमर्ग के रास्ते में है हम लोग। आपको ये वाले पेड़ देखने को मिलेंगे। एक डिफरेंट वैली में हम आ गए हैं। इन्हें मैं तो अपनी लैंग्वेज में इन्हें कश्मीरी पेड़ कहती हूँ। तो वही स्लिपरी हो सकता है। हाँ, ये चिकनी मिट्टी है, पहाड़ों की है। देखो झरना, रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ। झरना तो है लेकिन गंदा है। कीचड़। ये जो सफेद वाली मिट्टी है ना, हाँ, वो उसके साथ आ रहा है। उसके साथ आ रहा है। हाँ, मिट्टी के साथ में कीचड़ सी बन रही है। सामने से भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। इट मीन्स आगे से भी ट्रैफिक को छोड़ दिया है। और फिर से पीछे ना शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं यार। टेंशन हो गई यार मुझे तो फिर से। मुझे कभी कभी लगता है कि यार सनरूफ वाली गाड़ी लेके सही किया या गलत किया। पहाड़ों में सनरूफ तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि यार बिल्कुल कामयाब नहीं है। और ऐसा कोई पत्थर आके लगा सनरूफ में, वो जो नुकसान होगा जो हमें नुकसान कर सकता है वो चीज। पहाड़ों में तो बिल्कुल सेफ नहीं है। दोनों का कितना स्ट्रॉन्ग है सनरूफ, कितना विथस्टैंड कर सकता है, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स हैं यार, एकदम धक आके निकल रहे हैं, एकदम से आगे लगते हैं। ये देखो भाई, ये है सोनमर्ग की मेन सिटी। आगे दिखाओ, आगे बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जिसे आ सकते हैं और इनकी असली ब्यूटी ना सर्दियों में ही निकल के आती है। श्रीनगर हो गया और ये सोनमर्ग, गुलमर्ग और साथ में जम्मू का। ये टूर हमारा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा से। और वो अभी हम ट्रिप जो है अच्छे ठीक ठाक दिन लेके आएंगे ताकि हम थोड़ा और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें सारी चीजों को ना। इस बार वाला थोड़ा सा भागम भाग था, टाइम भी कम था, फिर भी अगर देखा जाए तो हमने टोटल 10 दिन दिए इस ट्रिप को। सर हम लेह से आ रहे हैं। लेह से आ रहे हैं, अभी कहाँ जाना है? आप घर जा रहे हैं? में बैठोगे या सीधा जाओगे? हम लोग सीधे जाएंगे सर। चले कोई साइड में गाड़ी ना लगाए, गाड़ी को कोई देख ना पाए, इसलिए दोनों अगल बगल ही खड़ी होती हैं ये, और चलती भी आगे पीछे ही है। रात में ट्रैवल करने का ना ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि आधी से ज्यादा रोड पे तो ना ट्रकों का ही राज होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लाइन पैरेलल ट्रकों की खड़ी है यहाँ पे, और तीसरी लाइन में भी ना हम भी चल रहे हैं। हम ट्रकों के साथ मूव कर रहे हैं। और देखो ये नवाब जो है ये तीसरी लाइन में भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी लाइन लगा दूं और चक्का ही जाम कर दूं सारा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये कुछ यहाँ पे एंट्री वगैरह कुछ होती है इनकी, है ना? बट स्टिल यार देखो, मतलब पूरी रोड घेरी हुई है। इसे गाइड कर रहे हैं कि आपको वापस होके और रॉन्ग वे जाना पड़ेगा, आगे रास्ता बंद है, क्या है पता नहीं, तो सबको रिवर्स जाना पड़ रहा है। हम भी जा रहे हैं, आगे से वो टैंकर भी रिवर्स ही आ रहा है। बट अब ये है कि थोड़ा सा वैसे स्लो चला जाएगा, रॉन्ग वे जाना पड़ रहा है। भाई करीबन आधा घंटा चलने के बाद, लेट से ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद, अरे भाई ये तो सामने से ट्रक आ रहा था। हाँ, चलने के बाद में हम लोगों को रॉन्ग साइड आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे इतना जाम है कि गाड़ी चल नहीं पा रही, तो हमें रॉन्ग साइड भेजा, ट्रक वालों ने भेजा। जनरली ट्रक वाले ऐसा करते नहीं है कि जाम लग जाए, बट कितनी देर तक अभी हमको रॉन्ग वे चलना पड़ेगा। अभी गाड़ी वाले आ रहे हैं, वो भी कॉन्शियस हैं कि हाँ भाई सामने से गाड़ी आ रही है। यहाँ से वापस इसमें अपनी लाइन में आए हैं, बट कम से कम 15 से ज्यादा हो गया, काफी किलोमीटर हो गए। 1 मिनट में चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। बट स्टिल ट्रक है यहाँ पर भी, अपनी लाइन में आ भी। हमने सोचा था कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए, बट ये ट्रक मिल गए। तो हमारे यहाँ पे ना कहावत है, कहते हैं कानी के बहाने 100 जोक हो।
तो भैया आप समझ सकते हो, हम जो भी कुछ करने निकलते हैं उसमें एक एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर आ जाता है। क्या ही करें हम। भाई ये क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सी है ये? Continue on National Highway 244A for 14 kilometers. बनिहाल काजीगढ़। तो भैया ये कोई नई टनल बनी है, इस टनल का मजे लेते हैं। अब की बार तो टनलों से हमारा पेट भर गया है सही में। अच्छी टनलें बनाई देखो इसमें भी एग्जॉस्ट लगे हुए हैं टनल में ना, लेकिन वो जो है ना अपनी अटल टनल उसमें धुआं घुटता है। हाँ, क्योंकि उसमें ना इस तरह के ये फैंस जो है ना ये लगे हुए नहीं है, इससे धुआं निकल जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। वो दिखाओ हमारे ये वाला जो जीपीए वो है ना नेविगेशन, इसको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। रास्ता भटक गया ये महिंद्रा का जीपीएस जो है, मैप माई इंडिया में भी चीजों को ना अपडेट करने की जरूरत है। अगर इंडिया ने इतना अच्छा कोई नेविगेशन बनाया तो यार उसको भी रिलायबल बनाओ थोड़ा और। आई थिंक जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना ज्यादा रिलायबल बनेगा ये, है ना। तो भाई कैमरे की क्वालिटी ख़राब हो जाने की वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको अपडेट कराना है इसलिए मुझे दूसरा कैमरा यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज जो हमारा व्लॉगिंग कैमरा है वो आउट ऑफ स्टोरेज हो गया है। तो अभी हमें एक नया सरप्राइज मिला है। तो सरप्राइज क्या है? बोलो बोलो। सरप्राइज ये है कि टनल जैसे हम क्रॉस करेंगे, पहली बात तो पता नहीं यार कितनी लंबी टनल है यार, खत्म ही नहीं होके दे रही है। ये तो मुझे लग रहा है अटल टनल से भी लंबी टनल है, राइट। तो भैया जैसे ही अटल टनल खत्म होगी और हम लोगों को अभी ऑलरेडी अटल टनल नहीं, इस टनल के अंदर ही इन्फॉर्मेशन ये मिल गई है कि आगे जाम लगा हुआ है और वो जाम खुलेगा सुबह, तब तक वो रास्ता बंद है। तो यार ये तो हम सोच रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच के दिखाएं आपको। हाँ, यहाँ उल्टा कभी ट्रक कभी जाम, हे भगवान। इसीलिए उन ट्रकों को वहीं रोक दिया, वो यहाँ ना आए। एग्जैक्टली। तो ये है माजरा, इसीलिए उनको रोका हुआ है। हाँ, इसीलिए वो टनल, वो जो ट्रक्स हैं वो टनल से पहले ही पीछे ही रोका हुआ है। अब वो कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 किलोमीटर लंबी लाइन है भाई, और वो इमर्ज होते ही जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। हाँ, ये जितनी देर रोके रखेंगे वहाँ उतना लंबा जाम लगेगा। पता नहीं क्यों, क्या ही चक्कर है। मुझे तो जाम का समझ में ही नहीं आ रहा, जहाँ जाओ वहीं जाम, जहाँ जाओ वहीं जाम। और जाम का डिसाइड भी रहता है पहले से, भाई उस टाइम पे गेट खुलेगा। क्यों भाई? लोगों ने कमाल किया हुआ है ना, हम सब लोग, मतलब लोगों में, हम भी लोगों में ही आते हैं, बट जाम लगा दिया हम लोगों ने। दिल्ली वालों ने आके कश्मीर में जाम लगा दिया। क्या बात है। बट हम दिल्ली वाले नहीं हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ भाई, ग्रेटर नोएडा वाले। वी आर नॉट दिल्ली वासी, गुड़गामा वाले भी नहीं हम। मैं कह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर वालों ने। जाम होने के बावजूद, वार्निंग मिलने के बावजूद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई। हम भी तो देखें ऐसा कैसा जाम है वो। देखें, हमें देखने की इच्छा नहीं है वैसे तो। बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई चलो जब तक हम पहुंचेंगे तो शायद कुछ राहत मिल गई हो, कुछ हो गया हो वहाँ पे। बट अभी हम जिस टनल से निकले थे उससे थोड़ा सा आगे आते ही हमें एक पुलिस के कॉप थे, उन्होंने रोका। उन्होंने बोला कि भाई आगे स्लाइड आया हुआ है, स्लाइड गिरा हुआ है, तो बिल्कुल रास्ता एकदम बंद है, तो आप आगे ना जाएं। बट स्टिल सुबह 8 बजे खुलेगा बोला। सुबह 8 बजे खुलेगा, उन्होंने ऐसा बोला। और उनको, उनकी बातों को सुनने के बाद और अब यहाँ की सिचुएशन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे साइड से आने वाला जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इवन मतलब हम ही हैं 2 गाड़ियाँ। तो भाई जाम मिलने के कारण हमारी रात जो है वो गाड़ी में ही गुजरेगी। हम वेट करेंगे कब तक रास्ता खुलता है। तो आगे की जर्नी जो है वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।